रहे हैं, पर दिखा क्या रहे हैं? अच्छाई, पर अंदर कैसे हैं? उसके लिए बिल्कुल उल्टे, विपरीत। इसको कहते हैं कुटिल। ये भी पाप है। अगर आप किसी के सन्मुख अच्छे नहीं हो तो वहां जाओ ही मत उससे मिलने। प्रयास करो कि आप अच्छे बनो, तभी जाओ। लेकिन जबरदस्ती दिखाना कि आप अच्छे हो और भीतर से उसके प्रति बुरा भाव रखना, और उसी के संग रहते हैं, उसी का खाते हैं, उसी की बातें बोलते हैं, सब कुछ, पर मन से उसका अच्छा नहीं चाहते। इसको द्रोही लोग भी कहते हैं। देशद्रोही हो, गुरुद्रोही हो, परिवार द्रोही हो, महापाप है। देशद्रोही होना या गुरुद्रोही होना महापाप की श्रेणी में आता है। तो कुटिल, मुंह पर कुछ, भीतर से कुछ, महापाप। और पांचवा आया कामिनः। जहां जाते हैं, जिसको देखते हैं, जिस व्यवस्था में हो, जिस अवस्था में हो, जिस माहौल में हो, केवल काम ही आता है चित्त में सबसे पहला। ऐसे लोगों को भी महापापी कहा जाता है। और फिर कहा गया सत्येन हीना पितृमात्र दूषका। सत्यहीन, बिल्कुल असत्य ही बोलते हैं, और माता पिता से द्वेष करते हैं, माता पिता से विद्रोह करते हैं, माता पिता को अपना शत्रु मानते हैं, ऐसा भी, ये भी महापाप है। ये सब अवगुण जिनमें हैं, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते। अगर वो नियमित रूप से कथा का श्रवण कर लें, और केवल श्रवण ना करें, जीवन में उतार लें, तो कथा उनके चित्त को पवित्र कर देगी। कथा उनके इन इन अवगुणों को सुधार सकती है। लेकिन मरीज तब ही स्वस्थ होता है जब ठीक होने की भावना से ही गया हो। कई लोग कथा में आते हैं, वो ऐसे बैठते हैं कथा में आकर के, हम थोड़े ही हैं ऐसे, हम थोड़े ही हैं ऐसे, ये है बगल वाला, ये है। कई बार कई जगह कथा होती है ना, तो मैं लोगों को देखता हूं, तो जब मैं ये अवगुण बताता हूं, दो चार, ये तेरी बात कर रहे हैं, तेरे बारे में बता रहे हैं महाराज जी, तो ये ऐसा। आपने खुद को देखा, कहीं ना कहीं ये सारे अवगुण, इनमें से एक अवगुण सब में है। हम पृथ्वी पर हैं ही इसीलिए कि हम में अवगुण है, नहीं तो हम उड़ने लग जाते आकाश में। गुरुत्वाकर्षण हम पर काम इसलिए करता है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के समान नियम है हमारे अंदर। जिस दिन गुरुत्वाकर्षण से विपरीत नियम आपका हो जाएगा, आप उड़ने लगोगे आकाश में, आप टिक नहीं पाओगे पृथ्वी पर। आपका भार पृथ्वी क्यों ले रही है? क्योंकि आप दोष युक्त हो। और एक बात और कह दें, पूर्ण दोष विमुक्त आप कभी नहीं हो पाओगे, पर हां, वो पूर्ण की जो संख्या है, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, उसकी जो संख्या 100% है, यदि वो 40%, 50%, 60% भी कम हो जाए ना, तो भी आप ठाकुर जी के प्रिय बन जाओगे। तो अच्छा है, चलो जाकर के कुछ तो कम करके आया अपने अंदर, कुछ तो कटौती की है इसने। ऐसा नहीं है कि मुझ में क्रोध नहीं होगा, मैं कथा कर रहा हूं तो मुझ में कोई लोभ नहीं है, मुझ में कोई ईर्ष्या नहीं है, मुझ में किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं है, पर हां, कथा कहते कहते, गुरुजनों के संग रहते रहते, इस व्यवहार विचार में रहते रहते, मात्राएं औरों से कम हो चुकी होंगी, ये मुझे अनुभव होता है। उसका परसेंटेज जो है वो औरों से तो कम ही होगा, और वही आपको करना है, उसी के लिए बैठे हो आप यहां पर, कि ये सारे दोष जो हैं ये कथा सुनकर के घटे हम में। और वो कब घटेंगे? जब इसी भावना से बैठोगे कि मुझे ये घटाना है। और एक बात और बताएं आपको, शीशा आप जब देखते हैं ना, तो शीशा आपके दोष बताता है। तुम्हारे नाक पे ऐसा लगा है, तुम्हारी आंख ऐसी हो रही है, बाल की इधर उधर से जो है लड़ें निकल रही हैं। आप उन चीजों को व्यवस्थित करते हो शीशे में देख करके। कथा भी एक प्रकार का शीशा ही है, प्रतिबिंब है।
यहां आपको अपना दोष देखना पड़ेगा, आपको विश्वास करके अपने अंदर स्वीकार करना पड़ेगा, ये दोष महाराज जी ने जो बताया ये है मुझे, और मुझे इस पर वर्क करना है। मेरा कितना जीवन बचा है मुझे नहीं पता, मुझे इसको ठीक करना है, इसको स्वस्थ करना है। इस भावना से आप कथा में बैठेंगे, कथा अपने आप परिवर्तित कर देगी आपको, अपने आप परिवर्तन अनुभव होने लग जाएगा आपको। 7वें दिन आप थोड़े मौन होने लग जाओगे। कथा आपने सुनी है, इसका 8वें दिन से रिएक्शन क्या होगा? एक सूक्ष्म मौन की अवस्था, थोड़ा बात करने का मन कम होगा, थोड़ा मौन रहोगे। दूसरा, बस्ती छोड़ एकांत बिठावे। आपको ज्यादा भीड़ में रहना और या ज्यादा नाम मिलना, शोहरत मिलना, बहुत ज्यादा प्रशंसा मिलना, उससे आपको बचोगे। थोड़ा एकांत ही अच्छा लगेगा, आत्मचिंतन बढ़ेगा। को हम कस्तवम कुता, मैं आया क्यों था दुनिया में, मेरा काम क्या था यहां आने का, मैंने दिया क्या इस राष्ट्र को, संसार को या परमात्मा को? केवल अपने अपने अलावा कुछ सोचा मैंने? ये सारी सोचें आपके चित्त में चलेंगी। ये सब कथा के रूप हैं। और कहीं ना कहीं संसार के व्यवहार विचारों से ज्यादा आध्यात्मिक पथ में रुचि बढ़ने लग जाएगी, वहां शांति का अनुभव होगा। अभी आप एक और बहुत अच्छी परिभाषा आई मन में, अभी आप सुख के पीछे भाग रहे हो, फिर आपकी दौड़ शांति की होगी। मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे अच्छा भोजन मिले, अच्छा देखने को मिले, अच्छा सोने को मिले, अच्छा पहनने को मिले, ये आज तक मेरी उम्मीदें रही थी। हम तो बताओ पंडित जी की बगलबंदी पहन के आए हैं, सच बता रहे हैं। आज मैंने खुद पर अनुभव किया, अगर ये 5 साल पुराने मेरे साथ में आज जो घटना हुई अगर हुई होती तो शायद मैं कथा करने नहीं आ पाता मंच पे। 5 साल पहले जो मैं था, मुझे मेरा ही माइक चाहिए, मुझे मेरे सारे म्यूजिशियन साथ में चाहिए, मुझे मेरी भागवत जी चाहिए, वो ग्रंथ जिससे 9 वर्ष से मैं कथा करता आ रहा हूं वो भी नहीं है, ये भी इनका ले लिया मैंने, वो भी अभी ट्रेन में ही आ रहे हैं। सामने जब मैं कथा करता हूं हनुमान जी बैठते ही हैं, वो हनुमान जी भी ट्रेन में ही है, अभी आए नहीं है। उनको आज पहली बार होगा कि पहली कथा में पहले दिन मैंने सुना ही नहीं कथा। मेरे गोपाल जी जो पूरी दुनिया में घूमते हैं साथ में, वो भी नहीं आए। कल देखना यहाँ कितनी भीड़ बैठेगी यहाँ। तो मैं आज खुद पर अनुभव कर रहा था कि मैं, अच्छा एक मेरा हैंडबैग और था। देखो कैसी घटना घटी है। हैंडबैग था मेरे साथ में, तो जब हम आ रहे थे भुवनेश्वर से, तो हमारे एक पंडित जी और थे साथ में, बोले इसको कहाँ ला दे डोलेंगे, इसको भी दे दो लगेज में। उसमें था बैटरी बैंक। अब जैसी फ्लाइट में मैं बैठा हूँ, गेट क्लोज के टाइम में तब आए, बोले कि आपका महाराज जी 2 बैग है? मैंने कहा हाँ। एक बैग में बैटरी बैंक है। मैंने कहा ये किसने धर दी भैया? मैंने अब क्या होगा? बोले वो बैग तो निकालना पड़ेगा। मैंने कहा आप बैटरी बैंक निकाल के बैग धर दो। बोले नहीं, बैग ही पूरा जाएगा आपका। मैंने कहा कैसे आएगा? बोले अगली फ्लाइट से आएगा। मैंने उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आप एयरपोर्ट पे ही रुकना, इतनी देर वेट करना है। मैंने कहा रुको, रात में एक और व्यक्ति हमारे आ रहे हैं 11 बजे वाली फ्लाइट से, वो ले जाएंगे, उनको बाहर दे दो। मुझे क्या पता था कि यहाँ ट्रेन भी नहीं आ रही है, तो जो 2 जोड़ी कपड़े उसमें थे वो भी नहीं आए। बिल्कुल शून्य आया हूं आज मैं कथा करने, कुछ नहीं है मेरे पास, केवल मेरा फोन था। धोती भी किसी से मांगी, बगलबंदी भी किसी से मांगी, और भगवान की कृपा से शॉल भी किसी से मांगी। ये मिल गए तो मैं पहन के आ गया, और इसके बाद भी मैं बहुत प्रसन्न हूं। मुझे बिल्कुल चिंता नहीं हुई। मैंने किसी को बताया फोन करके कि ऐसा ऐसा हुआ, तो सामने वाला बोला तुम ज्यादा परेशान मत हो ना। मैंने कहा मुझे तो हंसी आ रही है, मैं तो बहुत खुश हूं। ये खुद के अंदर अनुभव किया, तो मैं आपको कह रहा हूं कि एक समय ऐसा आएगा, व्यवस्थाएं आपकी प्रायोरिटी नहीं होंगी। आप अपनी इंद्रियों को प्रधानता देने की नहीं विचार करोगे, आप अपने चित्त को प्रधानता दोगे। हाँ, इस बात से मैं जरूर थोड़ा सा संकोच में था कि मैं कथा कैसे कहूंगा। अधिकतर सब जगह लोग वैसे आते हैं जो पहले से सुने हुए हैं कथा, भाव वाले बड़े हैं, सब आनंद से नाच रहे हैं, गा रहे हैं। सब नए लोग, सीमित लोग कैसे कहेंगे? तो उसका सुख मुझे यहाँ के माहौल में मिल ही गया, आनंद हो ही गया। तो कहीं ना कहीं आप अभी तक सुख के पीछे भाग रहे थे, पर फिर आप शांति के पीछे जाओगे, और जब शांति के पीछे आपकी दौड़ लगती है
तो सुख आपकी इंद्रियों को मिलता, शांति आपके मन को मिलती।